हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए टॉप 5 टिप्स देखेंगे। और ये 5 टिप्स यानी कि 5 स्टेप्स ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और किसी भी एग्जामिनेशन को बहुत ही आसान बना देंगे। आपके लिए कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना और उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा और आपको प्रिपरेशन करने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, देखिए, यदि कोई भी काम हम एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चरल वे में करें तो वो काम बहुत आसान बन जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और यदि हम किसी काम को विदाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एंड एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो वो काम बहुत मुश्किल होता हुआ चला जाता है और जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते हैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो 5 टिप्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ये सभी वो 5 टिप्स हैं जिनको मैं अपने एग्जामिनेशंस में हमेशा फॉलो करता हुआ आया हूँ और मुझे अपने किसी भी रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। बड़े आसानी से कम टाइम में मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके अपने सभी एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर लेता था। ओके, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओनली ये 5 स्टेप्स हैं। यदि आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली यू कैन क्लियर योर एनी एग्जामिनेशन, whatever examination you are preparing for. These 5 steps, that strategy is applicable everywhere. Okay, examination is examination, right? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये 5 स्टेप्स क्या है जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और आपके किसी भी एग्जामिनेशन को ये बहुत ही इजी बना देंगे जिसमें कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस एंड आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल एंड एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और कैसे क्रैक करें, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशन एंड एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर सकें। राइट, एंड प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम पर हम वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं और डेली क्विज कंडक्ट करते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट टिप है नो अबाउट योर एग्जामिनेशन। जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं सबसे पहले आप उसको जानिए, एग्जामिनेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पैटर्न क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है। राइट, लाइक एग्जामिनेशन कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने की जरूरत है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी है, कितने मार्क्स उससे डिडक्ट होंगे और एवरी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। इन सभी को आप अच्छे से देखिए और कितनी वैकेंसीज हैं एटसेट्रा। ये सभी चीज आपको किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए और इन सब को अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। और ये चीजें आपको उस एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है उसमें से आपको ये चीजें देखनी है। अदरवाइज आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको उन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन। ओके, लेकिन जो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दिस इज सर्टिफाइड, ये उनका ऑफिशियल है। राइट, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है कि गो थ्रू द होल सिलेबस। आप उसका होल सिलेबस देखिए और सिलेबस भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। चारों सेक्शंस में जो भी सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं उस एग्जामिनेशन में उन सभी का क्या सिलेबस है, लाइक मैथ में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जीके में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में। और फिर उसमें आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से टॉपिक्स को आप कवर करेंगे जो कि आपके लिए इजी है और आप उनको आसानी से कवर कर सकते हैं और उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको ये अपना सिलेबस देखना है और उनमें से उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है जो कि आपको तैयार करने हैं। देखिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए क्योंकि हर एग्जामिनेशन के सिलेबस में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है और उसको हमको सबसे बाद में देखना चाहिए। यदि आप उसमें उलझ जाएंगे तो आप बाकी का पोर्शन मिस कर देंगे। राइट, और आपको अपना ये होल सिलेबस टाइम के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि इतने दिन में हमको ये पोर्शन करना है, इतने दिन में ये पोर्शन करना है। लाइक मैथमेटिक्स हमको 4 दिन में करनी है या रीजनिंग हमको 5 दिन में करनी है, जीके को हम इतने दिन में खत्म कर लेंगे। इस तरीके से अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और सबसे पहले आपको अपने फेवरेट टॉपिक्स कवर करने चाहिए जो आपके लिए इजी हैं, जिनको आप आसानी से बहुत तेजी से अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं और बहुत तेजी से उनको फिनिश कर सकते हैं। लाइक कुछ लोगों की रीजनिंग पे कमांड बहुत अच्छी होती है तो सबसे पहले रीजनिंग करें,
उस टॉपिक को ना करें जो आपके लिए डिफिकल्ट है। जैसे कि मैथमेटिक्स काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो आप सबसे पहले मैथमेटिक्स को लेकर ना बैठें, उसको बाद में लेकर बैठें। सबसे पहले आप उस पोर्शन को कवर करें जो आपके लिए इजी है, राइट, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बढ़ता हुआ चला जाएगा और आपके सिलेबस पर अच्छी कमांड बनती हुई चली जाएगी। गॉट इट। और यदि आप सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक को पकड़ेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट कम होता हुआ चला जाएगा और आप बोरिंग फील करेंगे और फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी हिम्मत भी हार जाएंगे और फिर आपके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं आप उनकी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप ना तो उस डिफिकल्ट पोर्शन में अच्छा कर पाएंगे और ना ही अपने फेवरेट पोर्शंस में अच्छा कर पाएंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। और इसी टिप में तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले तक आपको सिलेबस पूरा करता रहना नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब तक के लिए हमको सिलेबस पेंडिंग में नहीं रखना चाहिए। आपको टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड करना चाहिए। लाइक यदि आपके पास में अभी 1 महीना है एग्जामिनेशन के लिए तो आपका एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। गॉट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एग्जाम के 1 दिन पहले तक भी आप पूरी रात पढ़े जा रहे हैं, आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है। ये चीज़ फैटल है आपके लिए और आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल बेकार कर सकती है। और यदि आपके पास में 2 महीने का टाइम है तो आपको इस तरीके से अपने सिलेबस को डिज़ाइन करना चाहिए, आपका जो शेड्यूल है, कि आप 1 महीने पहले तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लें और बाकी का जो टाइम है उसमें फिर आप रिविज़न करें, राइट। रिवीजन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के लिए आपको टाइम देना है। और नेक्स्ट टिप है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक आपने सारा सिलेबस तो कवर कर लिया है, अब ये सिलेबस आपको आपके माइंड में, मेमोरी में आपको फिट करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको ज़रूरत है रिवीजन की। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंटिल यू डू रिवीजन यू कैन नॉट हैव बर्ड आई व्यू ऑन द होल सिलेबस, ओके। और आपके माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। एक जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया। अब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वेरियस प्रोग्राम्स में दिया जाता है, जैसे कि बाफ्टा में भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड्स में भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया जाता है, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया जाता है, एंड फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं बेस्ट पिक्चर से रिलेटेड। अब आपके माइंड में इनसे रिलेटेड क्लियरिटी तभी आएगी जब आप इसका रिवीजन करेंगे, राइट। रिवीजन से क्या होगा, क्लियरिटी आएगी और होल सिलेबस पर आपका एक बर्ड आई व्यू बनेगा और पूरे सिलेबस पर आपका कंट्रोल रहेगा, ओके। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके अंदर जो भी डर भय होता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो फियर होता है, वो बिल्कुल रिमूव हो चुका होगा एंड यू विल बी हैप्पी, एंथुसियास्टिक, एंड आप एग्जामिनेशन का बस वेट करेंगे कि कब एग्जामिनेशन हो जाए, राइट। देखो हर चीज को एक स्ट्रक्चरल वे में हमको करना चाहिए। इफ यू डू सो देन यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, राइट। बट इफ यू डू द थिंग्स इन ए जिगजैग वे, इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, तब आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और आप साल भर में भी किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो आप विद इन ए फ्यू वीक या विद इन ए फ्यू डेज होल सिलेबस को कवर कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के को, ओके। तो ये थे 3 टिप्स। चौथा टिप ये है कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, राइट। मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं और टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं एग्जामिनेशंस में और क्वेश्चंस का लेवल भी ज़्यादा होता है। सो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट डे बाय डे। तो ये चीज़ें आपकी शार्प होंगी मॉक टेस्ट से, राइट। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो मेंटली पढ़ा है, आपने अपने दिमाग में कंटेंट तैयार किया है, पढ़ा है, रिवीजन किया है, इट इज़ इन योर माइंड। अब ये टाइम है कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, ओके। केवल नॉलेज ही मैटर नहीं करती है, उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना, उसको शो कैसे करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी मददगार होगा आपके लिए, राइट। मॉक टेस्ट से देखो क्या होगा, आपकी जो गलती करने की टेंडेंसी होगी वो आपकी सुधर जाएगी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। यदि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आपसे मिस्टेक्स होंगी, जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, पहला मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो वो आपको ये बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं, कितना दूध में है, कितना पानी में है और कितनी आपको तैयारी करने की जो और ज़रूरत है। देखिए हमको ये लगता होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, नाउ वी कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। बट इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, वो आपके हिसाब से हो रहा होता है। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं तब वहाँ पर रियलिटी हमारी बाहर निकल के आती है।
तो उसके लिए आप पहले से ही हैबिचुअल हुई है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, और जब आप ये मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी इन गलतियों का पता चल जाएगा, और अगले मॉक टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो अगली बार आप इन गलतियों को उसमें रिपीट ना करें, उनको सुधारने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंटिवनेस ये बनेगी, तो आपकी गलती करने की जो टेंडेंसी होगी, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, वो बहुत कम होती हुई चली जाएगी, और इससे आपकी धार तेज होती हुई चली जाएगी। सो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपकी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, यदि आपने कंटेंट तैयार कर लिया है, टिल नाउ यू हैव गैदर्ड नॉलेज, और आपने काफ़ी मेहनत की है उसको और परिपक्व और मजबूत बनाने में, और फिर आपने मॉक टेस्ट भी लगाए और आपने रिवीजन भी किया, till now you have done a lot of hard work, right? now this is very crucial time। जो भी टाइम आपको मिलेगा, जितने भी घंटे का आपका एग्जाम होता है, लाइक 2 घंटे का होता है, तो जितनी भी आपने पिछले 2 महीने में 3 महीने में तैयारी करी है, उसको शो करने का जो टाइम है वो ये 2 घंटे हैं। यदि इन 2 घंटे में आपसे जरा सी भी चूक हो गई तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, और आपने जो पिछले 3 महीने में इतनी मेहनत की है, इट विल गो टू डस्टबिन, राइट? वो सब बेकार हो जाएगा, और उसके बाद में एक बहुत ही भयंकर वाली डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की भी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये सब होंगे प्रैक्टिस से, राइट? आपका ये सब प्लान होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले करना है। लाइक इफ़ यू आर गुड एट रीजनिंग, तो आपको सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। और रीजनिंग में भी ये नहीं है कि भी आप सारे क्वेश्चन ही करे जा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे जो कि छोड़ने के लिए होंगे, राइट? डिफिकल्ट पोर्शंस में भी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, तो आपको वो भी करने हैं। तो पहले आपको वेरी इजी क्वेश्चन करने चाहिए, देन मॉडरेट टाइप, एंड देन डिफिकल्ट टाइप फ्रॉम ऑल सेक्शंस। जो भी सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। गॉट इट? तो ये आपकी स्ट्रेटजी होना, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको OMR शीट फिल करनी होगी, उसमें आपको सर्कल्स मार्क करने होंगे, तो आपको उनके लिए भी टाइम रखना है। वो ऐसा ना हो कि भाई एंड में ही आप OMR शीट को फिल कर रहे हैं, फिर आपके पास में टाइम नहीं रहता है, तो आपके क्वेश्चन फिर उसमें मिस हो जाते हैं, राइट? तो उसके लिए भी प्रॉपर आपका टाइम होना चाहिए, और जिनका ऑनलाइन हो रहा है तो उनको तो बस क्लिक करना है, राइट? तो देखो, ये हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको सभी जो टॉपर्स जो एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं वो फॉलो करते हैं, और ये 5 मंत्र हैं। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में तैयारी करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा तैयारी करने में। तो इस तरीके से तैयारी करिए। इसके अलावा भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम पर मुझको लिख सकते हैं, और आप वहाँ पर कोई भी आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं पर्सनली मुझसे। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और देखिए, आगे आने वाली वीडियोस में हम FCAT, CDS, NDA और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड SSB इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, जो मेरा रिकमेंडेशन का एक्सपीरियंस था, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी वहाँ पर। जैसे मैंने अभी आपको ये रिटन एग्जामिनेशन की जो अपनी स्ट्रेटजी बताई है, ये ऐसे ही SSB इंटरव्यू की भी मेरी स्ट्रेटजी होती थी सभी टेस्ट के लिए कि कैसे मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं। तो उनको भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि आपको SSB को क्लियर करने में और उसकी तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, और आपके जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको ईजिली बहुत जल्दी अचीव कर सकें। गॉट इट? एंड आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, and if you feel that this is informative for you, then please click on like button and share it with your friends. And all the very best for your written examinations and SSB interview. And that's all for today. Bye for now.